अच्छा, कभी जिन बर्तनों में कैदियों को खाना दिया जाता था, आज वही बर्तन हमारी रसोइयों की शान बने हुए हैं। कभी जिस धातु को गरीबों का जहर कहा जाता था, आज उसी धातु के बर्तन में हम अपने बच्चों का खाना गर्म करते हैं। हैरानी है ना। वो साल था 1940 का, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के आग में जल रही थी और उसी समय यूरोप के जेलों में और वहां के कैंपों में एक सस्ता, हल्का और जल्दी बनने वाला एक धातु का उपयोग किया गया, जिसका नाम था एल्युमिनियम। क्योंकि वो सस्ता था, भारी नहीं था और बड़ी संख्या में बर्तन बनाने में आसान था और कैदियों और सैनिकों को उसी में खाना परोसा जाता था। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जर्मन और ब्रिटिश मिलिट्री के कैंपों में एल्युमिनियम ट्रे, कटोरी और मग दिए जाते थे, क्योंकि उस समय लोहे की और स्टील की काफी कमी थी। अच्छा, इसीलिए वही बर्तन धीरे धीरे सस्ते दामों में गरीब देशों और कॉलोनियों में पहुंच गए और आम आदमी समझते थे कि हल्के हैं, टिकाऊ हैं और सस्ते हैं, इसलिए अच्छे होंगे। इसी तरीके से ये एल्युमिनियम के बर्तन हमारे घरों की रसोइयों तक पहुंच गए। पर असलियत कुछ और ही थी। यानी जब एल्युमिनियम गर्म होता है तो धीरे धीरे वो अपना जहर छोड़ना शुरू करता है, और खासकर खट्टे पदार्थों में। यानी जब हम एल्युमिनियम के बर्तन में कोई मसालेदार या कुछ तीखा या कुछ खट्टा ऐसा कुछ बनाते हैं, ऐसा भोजन बनाते हैं, तो खास करके ये अपना जहर छोड़ना शुरू करता है और वही जहर हमारे शरीर के अंदर जा करके हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाते हैं, खोखला करने लगते हैं। और ये जहर जो हम खा रहे हैं ना, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग को, हमारे हड्डियों को, हमारे मांसपेशियों को कमजोर करता है। और कई वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में भी इसे एल्जाइमर, मेमोरी लॉस और बोन डिसऑर्डर से जोड़ा गया है। अच्छा, सच्चाई यह है, पहले कैदियों को सस्ते बर्तन में खाना देने के लिए इस एल्युमिनियम धातु का उपयोग किया गया था, और आज ये हर रसोई में पहुंच चुका है। और इसी धातु में हम अपने बच्चों का खाना गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, और यही जहर हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। अब बस फर्क इतना है कि बर्तन नए हो गए, लेकिन कहानी वही पुरानी है। अच्छा, कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि कैदियों को एल्युमिनियम के बर्तन में खाना देने का एक और रीजन था। यानी हल्का है, सस्ता है, ये तो रीजन था ही, लेकिन एक और रीजन था। यानी जब एल्युमिनियम के बर्तन में हम खाना खाते हैं, जब एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाया जाता है, तो उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे, यानी जो उसका जहर होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है। इससे क्या होता है, हमारा लीवर, हमारा किडनी और हड्डियां ये कमजोर होने लगती हैं। ये हमारे दिमाग पर भी काफी असर डालती हैं। इसलिए कैदियों को अंदर से तोड़ने के लिए, उनको अंदर से कमजोर बनाने के लिए इस धातु का प्रयोग किया जाता था। यानी इस धातु के बर्तन में कैदियों को खाना दिया जाता था। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं। अच्छा, अब देखो दोस्त, इसमें तुम्हारा नहीं है, क्योंकि हम सब वही करते हैं जो हम घर में देखते हैं। लेकिन अब वक्त जागरूक होने का है। अब सिर्फ आंख बंद करके, कान बंद करके सिर्फ सोने का नहीं है, अब जागरूक बनने का वक्त आ चुका है। इसलिए आज से ही इस एल्युमिनियम के बर्तन को अवॉइड करो, मिट्टी के बर्तन अपनाओ, स्टील के बर्तन का उपयोग करो, मिट्टी के बर्तन का उपयोग करो। और इस वीडियो को अपने मम्मी को, अपने भाई, अपने बहन को, सबको दिखाओ, ताकि सबको पता चले कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये एल्युमिनियम हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। याद रखो, ये एल्युमिनियम का बर्तन चमकदार तो हो सकता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कभी नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और है, आपसे एक सवाल है। जब कोई कैंसर का पेशेंट होता है, वो जब डॉक्टर के पास जाता है, तो 99% केस में डॉक्टर उसको मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने और मिट्टी के बर्तन में खाना खाने की सलाह क्यों देता है? यानी उसको मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने को क्यों कहता है? इसका रीजन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे हो सकता है आपके दिमाग में थोड़ा जोर पड़े, थोड़ा आपको समझ आए कि आखिर मिट्टी के बर्तन में ही डॉक्टर सलाह क्यों देता है, यानी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने को क्यों कहता है। हो सकता है इससे आपको थोड़ी समझ आए और आप इस एल्युमिनियम के बर्तन को फेंक दो और मिट्टी के बर्तन अपने घर ले आओ।